आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने रात को गेहूं, दही, मैदा, बहुत मीठा और कच्चा सलाद आदि खाने के लिए मना किया और भोजन के साथ में आइसक्रीम खाने के लिए क्या मना किया कि कुछ लोगों पर तो मानो बिजली गिर गई। अब क्या बचा खाने को? लोगों के ऐसे ऐसे सवाल कि आपने तो सब कुछ बंद कर दिया। मतलब मानो कि उनके पास में केवल यही चीजें खाने को और यही चीजें नियमित रूप से वो खाते हों। इस तरह से बड़े अजीब ढंग से सवाल पूछे गए तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दुख भी हुआ कि क्या लोगों में इतनी सी समझ नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है ना। कोई आजकल कोई मशीनें, जो आजकल के जो विज्ञान है, कोई मशीनें अनाज उत्पादन कर सकी है? जमीन ही करती है? तो प्रकृति ने, धरती माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है खाने को। तो फिर भी मैं हालांकि उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में कि क्या खाएं। रात में यदि खाना पड़े तो हम क्या खाएं कि हम स्वस्थ रह सकें, बीमार ना पड़े। तो खाने की बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आया हूं, आपको खिलाता हूं तो आप बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन पहले थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करिए कि मैंने ये चीजें खाने के लिए इसलिए मना किया है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है। यदि यही चीजें आप सूर्यास्त से पहले खाते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप सूर्यास्त से पहले आराम से भरपेट भोजन करिए, पूरी तरह तृप्त होइए, कच्चा सलाद भी खाइए। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तक यदि आप खाना खा लेते हैं तो आप सलाद भी खाइए, गेहूं भी खाइए, दही भी खाइए। दही तो वैसे दोपहर बाद में नहीं खाना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। दोपहर के बाद में 2 बजे बाद में, दोपहर 2 बजे बाद में दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैदे की कोई चीज बनी हुई है, लेकिन मैदा भी बाजार का नहीं हो, क्योंकि बाजार का जो रिफाइंड मैदा आता है वो सड़े गले जीव जंतुओं वाला है ना, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। और वो रिफाइंड होता है, ब्लीच होता है, तो उसके अंदर और फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक पड़ा रहे, खराब ना हो। तो इसलिए वो आपके शरीर के लिए घातक है। मैं तो आपके शरीर के लिए घातक चीजों को बता रहा हूं कि भाई ये चीजें घातक है, इन्हें छोड़ दो तो अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए। मेरे स्वास्थ्य पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे अंदर बहुत टीस है, बहुत तकलीफ है कि मैं किस तरह से लोगों के दुख को दूर कर सकूं, किस तरह से लोगों को परंपरागत चिकित्सा पद्धति की जानकारी दे सकूं, किस तरह से हम इस प्रकृति की ओर लौटें, बैक टू नेचर। क्योंकि हम अपनी प्रकृति को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए। पुराने जमाने में तो लोगों की 100 साल से भी अधिक आयु होती थी। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद और एलोपैथी के चलन के बाद और जब गुरुकुल बंद हो गए उसके बाद में आयु कम हुई है। आप पूरी हिस्ट्री को उठा करके देख लीजिए। पुराने समय में तो हजारों हजार साल की आयु भी होती थी और लास्ट में 100 साल, 125 साल की आयु भी होती थी, आज से 300 साल पहले तक। ये एलोपैथी के आगमन के बाद और हमारा जो है भौतिक विलासिता की ओर जाने के बाद हमारा आयुष कम होने लगा है। और अब तो और भी कम होगा, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां आ गई, नई नई बीमारियां आ गई, और भी बीमारियां बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत सावधानी दिलाने के लिए और आप लोगों के हित में मैंने एक बात कही कि भाई आप ये जो है रात को यदि देर से खाते हैं तो गेहूं, दही, मैदा, बहुत मीठा और कच्चा सलाद और आइसक्रीम भोजन के तुरंत बाद में मत खाइए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप बीमार ना हो। नहीं तो आप बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, जैसे कि हो रहे हैं। एक तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और सूर्यास्त से पहले आप भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि साहब गेहूं और चावल तो हमारी यहाँ की मुख्य पैदावार है, और यदि आपने गेहूं चावल भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या, लोग खाएंगे क्या? उनकी चिंता बड़ी को वाजिब है, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि केवल गेहूं हमारे यहाँ की मुख्य पैदावार नहीं है।
पूरे देश की गेहूं मुख्य पैदावार नहीं है। कहीं चावल पैदावार है मुख्य, कहीं मक्का पैदावार है, कहीं जौ भी होता है, ज्वार भी होता है, बाजरी भी होती है, बहुत सारे अनाज हैं, बहुत सारे ग्रेन हैं। ऐसे भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। वो भाई चिंता ना करें। हमने ये मना किया है तो आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए मना किया है, आपको मारने के लिए थोड़ी मना किया है कि आप भूखे मर जाओ। भूखे मारने के लिए मना नहीं किया है। तो हमेशा एक तथ्य को ध्यान में रखिए, आयुर्वेद के जनक महाराज धन्वंतरी, अभी दीपावली आ रही है ना, दीपावली से पहले रूप चौदस आती है ना, सौंदर्य निखार के लिए, और उससे पहले आती है धनतेरस। धनतेरस एक्चुअली धन्वंतरी तेरस है। महाराज धन्वंतरी ने इसी दिन जो है आयुर्वेद का ज्ञान दिया था लोगों को, और इसलिए धन्वंतरी की इस दिन पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसलिए धन्वंतरी जी ने जो कहा, उनका जो एक सूत्र है जो मैं कई बार दोहराता हूं, बोलता हूं कि दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी, यानी दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, और रात्रि के अंत में यानी सवेरे, है ना, सवेरे पानी से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, सवेरे पानी पीना चाहिए। तो दिनांते दुग्धम पीवेत, तो आपके पास में दूध एक ऑप्शन है, हल्दी डाल करके दूध पी सकते हैं। इसी तरह से कई लोग जो है शाम, एक और तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि शाम का भोजन, शाम का खाना, डिनर और सोने के समय में 2.5 घंटे का फासला रहना चाहिए। यदि आप 2.5 घंटे का फासला रखते हैं तो आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा। यदि आप खाना खाते ही सो जाते हैं आधे घंटे में, तो आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होगा। और इसीलिए शाम के समय में या रात में जो लोग अपनी मजबूरी के कारण रात में भोजन करते हैं, और सोने में और भोजन में इतना फासला भी नहीं रख पाते 2.5 घंटे का, वो इतने थके हुए होते हैं कि भोजन करने के आधे घंटे के बाद तो उनको गहरी नींद आ जाती है, आधे घंटे बाद सो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शाम का भोजन बिल्कुल हल्का हो, सुपाच्य हो, ये मेरा कहने का आशय है। अब हल्का और सुपाच्य भोजन क्या, इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूं ताकि आप लोग भोजन के विकल्प को चुन सकें और भूखे ना रहें। मुझे किसी का श्राप नहीं चाहिए, किसी को भूखा नहीं रखना है, आराम से खाइए, लेकिन शाम के समय में, रात के समय में हल्का खाना खाइए, और जो सुपाच्य हो वो खाइए। जैसे दलिया, है ना, लौकी टमाटर डाल करके बनाया हुआ दलिया, मूंग की दाल का दलिया, खिचड़ी, पोहा, वेजिटेबल सूप, सूजी, रवा, जौ की रोटी, जवार की रोटी, रवा इडली, रवा डोसा, उपमा, उत्तपम, खमन ढोकले, आटे में पालक और मेथी और हरी सब्जियां गूंथ करके बनाई गई रोटी वेजिटेबल वाली, है ना, इसी तरह से हल्दी वाला दूध जैसे मैंने कहा। तो ये सब चीजें आप शाम के भोजन में ले सकते हैं, रात के भोजन में ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सूर्यास्त से पहले यदि आप भोजन करते हैं तो आप सलाद वगैरह सब कुछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप रात को बहुत देर से भोजन करते हैं तो कच्चा सलाद बिल्कुल भी मत खाइए, वो रोग का कारण बनेगा। गेहूं, प्योर गेहूं की रोटी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो पेट में अन्न सड़ेगा। दही, मैदा ये बिल्कुल भी काम में नहीं लें। बहुत ज़्यादा मीठा रात के समय में काम में ना लें। ये सारी की सारी चीज़ों को तो आपको पालन करना ही है, लेकिन ये भोजन का विकल्प कि फिर क्या खाएं, लोगों को जो ये डर सता रहा है, तो उसके लिए मैं समाधान दे दूं कि आप हल्का और सुपाच्य भोजन करें। उसके लिए मैंने ये सारे के सारे बताए, लौकी टमाटर डालकर बनाया हुआ दलिया, मूंग की दाल का दलिया, खिचड़ी, पोहा, वेजिटेबल सूप, सूजी, रवा,
जौ की रोटी, ज्वार की रोटी, रवा इडली, रवा डोसा, उपमा, उत्तपम, खमन ढोकले, आटे में पालक, मेथी और हरी सब्जियां गूंथ करके और बनाई गई रोटी, हल्दी वाला दूध, है ना। और शादी ब्याह वाले भी चिंता ना करें, क्योंकि शादी ब्याह के लिए भी मैंने कहा भाई कि आप कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और दही बड़े ये मत वो करिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और दही बड़े के बजाय कोई गर्म पेय रख सकते हैं जो जठराग्नि को मंद ना करे बल्कि भोजन को पचाने में सहायक हो। तो ऐसे क्या, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा था कि राबड़ियां पियो ना, राब। तो और राब की भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, अलग अलग तरह की, अलग अलग टेस्ट की राब हो सकती है, अलग अलग तरह के सूप हो सकते हैं। वेजिटेबल सूप हो सकता है, जो हमारा बताया हुआ सूप है वो हो सकता है, और भी दूसरे सूप होते हैं, बहुत सारे सूप, अच्छे अच्छे सूप, तो वो पाचक होते हैं, भूख भी लगाते हैं, पाचन भी करते हैं, तो वैसे सूप पीजिए। और राब, मक्की के आटे की राब, चावल की राब, गेहूं के फाड़े की राब, जवार के आटे की राब, बाजरे की राब ही 5 तरह की बता दी मैंने आपको। तो ऐसे कुछ भी आप शादी ब्याह में रखिए, 5 अलग अलग तरह की राब होगी तो आपका भी बड़ा लगेगा, अरे वाह क्या बात है, राबड़ी पियो। तो ये जो है भोजन को पचाएगी भी और हल्का भी रहेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, और ये बनाना भी आसान है। तो इस वीडियो में इतना ही, केवल ये वीडियो मैंने महज उन लोगों का जवाब देने के लिए कि भाई रात में क्या आपके पास में विकल्प है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप थोड़ा सा गृहिणियां यदि सोचेंगी तो बहुत सारे ऑप्शन निकाल देंगी जो पाचक हो, सुपाच्य हो और हल्का रहे खाने में। इस वीडियो में इतना ही, आप वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग भी इस सारे रात के भोजन के महत्व को समझ सकें कि हमें सूर्यास्त से पहली कोशिश यही हो कि सूर्यास्त से पहले भोजन हो। यदि किसी मजबूरी से, व्यापार से, काम से, ऑफिस के काम से, किसी कॉन्फ्रेंस से, किसी मीटिंग से, या और किसी भी कारण से यदि आप शाम को जल्दी भोजन नहीं कर सकते, रात में देर को भोजन करना पड़ता है, बाहर से आए हैं और करें, तो आप हल्का भोजन करें। धन्यवाद।